साथियों, मकर संक्रांति के दिन कुत्ते को खिला दो। ये एक छोटी सी चीज है, पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। बिना कुछ करे आपकी 7 पुश्ते बैठे बैठे धन खाएगी। इतना धन कमाओगे कि संभाल भी नहीं पाओगे। आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर होगी। साथियों, 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार है और मकर संक्रांति आपके सोए हुए नसीब को, आपकी फूटी हुई किस्मत को चमका सकती है। आपको बस मात्र एक छोटा सा काम करना है कि कहीं भी अगर आपको एक कुत्ता दिख जाए तो तुरंत आपको ये छोटी सी चीज उस कुत्ते को खिला देनी है और फिर मात्र कुछ घंटों के अंदर ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियां दूर हो जाएगी। फिर चाहे वो धन दौलत की परेशानी हो, फिर चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हो, विवाह नहीं हो रहा हो, नौकरी नहीं लग रही हो, व्यापार मंदा चल रहा हो, सारी परेशानियां यूं चुटकियों में हल हो जाएगी, यूं मिनटों में दूर हो जाएगी। ये छोटा सा कार्य आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, आपके पूर्वजों के अधूरे कर्म और आपके जीवन में बार बार आने वाले धन संकट को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूं मकर संक्रांति के पावन दिन कुत्ते को भोजन कराने की। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कोई लोक कथा नहीं है, बल्कि यह हमारे शास्त्रों, पुराणों और कर्म सिद्धांत से जुड़ा हुआ एक अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली उपाय है। क्योंकि मकर संक्रांति का जो दिन होता है वह हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही खास होता है। मकर संक्रांति का विशेष महत्व होता है क्योंकि इस दिन भगवान सूर्य की कृपा से हर व्यक्ति के जीवन में कई तरह के संकटों से, कई तरह के कष्टों से उसको छुटकारा मिल जाता है। मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं है, ये ऊर्जा परिवर्तन का दिन है। ये वह दिन है जब सूर्य अपनी दिशा बदलते हैं, जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब देवताओं का दिन आरंभ होता है। यही कारण है कि इस समय किए गए दान, सेवा और पुण्य कर्म कई गुना फल देने लगते हैं। यही वजह है कि मकर संक्रांति को दान का महापर्व कहा गया है। इस दिन किया गया एक छोटा सा कार्य भी कई जन्मों के पापों को जला सकता है। अगर कोई दुश्मन आपको बहुत परेशान कर रहा हो या तंत्र मंत्र कर रहा हो तो इस उपाय से आपके सारे दुश्मन आपके तलवे चाटने लग जाएंगे। साथियों, माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के साथ साथ दान करने से और कुछ ऐसे अचूक उपाय भी बताए गए हैं जिसको करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सूर्य देव की कृपा से हर क्षेत्र में उसे सफलता हासिल होती है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति पड़ती है। साथियों, साल में 12 बार सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। ऐसे में हर एक संक्रांति का अपना अलग अलग महत्व होता है। मकर संक्रांति की बात करें तो आज के दिन सुबह स्नान आदि करने के साथ चावल, उड़द की दाल, फल, फूल, तिल के लड्डू, गुड़ के लड्डू आदि का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम आज मकर संक्रांति के दिन गाय को चारा खिलाते हैं, कुछ लोग साथियों दान पुण्य करते हैं, वैसे ही कुत्ते को भी आपको एक छोटी सी चीज खिलानी है जिसका महत्व बहुत ही बड़ा होता है। मित्रों, कुत्ता कोई साधारण प्राणी नहीं है। कुत्ता धर्मराज यम से जुड़ा हुआ प्राणी है। आपने यमराज के द्वारपालों को देखा होगा, 2 कुत्ते जिनका वर्णन हमारे गरुड़ पुराण और महाभारत में मिलता है। यही कारण है कि कुत्ता कर्मों का साक्षी माना जाता है। कुत्ता उस ऊर्जा को महसूस कर लेता है जिसे मनुष्य नहीं समझ पाता। कुत्ता राहु और केतु की ऊर्जा से भी जुड़ा हुआ माना गया है। और आप जानते हैं राहु केतु जब अशांत होते हैं तो जीवन में गरीबी, कर्ज, बीमारी और मानसिक तनाव आने लगता है। अब ध्यान से समझिए साथियों, जब आप मकर संक्रांति जैसे महापर्व पर कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाते हैं तो आप केवल एक जीव को खाना नहीं दे रहे होते, बल्कि आप अपने जीवन के नकारात्मक कर्मों को शांत कर रहे होते हैं। आप अपने भाग्य के द्वार पर खड़े उन ग्रहों को शांत कर रहे होते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे।
यही कारण है कि कहा गया है मकर संक्रांति पर कुत्ते को ये एक चमत्कारी चीज खिलाने से जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है। गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं होती मित्रों, गरीबी सोच की होती है, गरीबी अवसरों की होती है, गरीबी आत्मविश्वास की होती है। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी पैसा टिकता नहीं, आता है और चला जाता है। कारण यह है कि उनके जीवन में दान और सेवा का पुण्य नहीं जुड़ पा रहा, और जब पुण्य नहीं जुड़ता तो लक्ष्मी स्थिर नहीं होती। आज के दिन कोई बड़ा भारी काम नहीं करना है आपको मात्र अपने घर में पड़ी ये छोटी सी चमत्कारी चीज कुत्ते को खिलानी है, जिससे आपके जीवन में चल रही धन की कमी के साथ साथ कई जन्मों जन्मांतर की समस्याएं तुरंत दूर होगी। तो आइए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, बहुत ही जरूरी जानकारियां हैं, जय चंचनची जानकारियां हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो। जिसने अंत तक देख ली, यकीन मानना कुछ दिनों के अंदर ही उसकी जिंदगी पूरी तरह से खुशहाल हो जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि साथियों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत लगती है साथियों इस प्रकार के वीडियो तैयार करने में, तो एक लाइक तो बनता है, और नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी जय भैरवनाथ लिखेगा, बाबा भैरवनाथ की कृपा उसके ऊपर बनी रहेंगी, तो बोलिए जय भैरवनाथ। आइए आज की मुख्य वीडियो की ओर प्रस्थान करते हैं साथियों। आप सभी यह तो जानते ही होंगे कि ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार आज के दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करने के साथ कुछ उपाय करके व्यक्ति अपना भाग्य चमका सकता है। जानिए तिल से संबंधित कौन सा उपाय करना है और क्या आपको कुत्ते को खिलाना है। बिल्कुल ध्यान से सुनना साथियों, आपको कुत्ते को किस प्रकार से क्या खिलाना है। सबसे पहले आपको आज के दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल लेना है। एक मुट्ठी काले तिल लेकर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके ऊपर 7 बार उबारना है। जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं वैसे ही 7 बार सिर से पांव के पंजे तक उबारना है। इसके बाद इन्हें घर से बाहर ले जाकर उत्तर दिशा की ओर फेंक देना है। उत्तर दिशा की ओर ही फेंक देना है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि के साथ धन और धान्य की बढ़ोतरी होती है। आप अपने जीवन में धन के प्रवाह को आमंत्रित कर रहे होते हैं। ये कार्य सीधे सीधे आपके पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ता है। ठीक इसी प्रकार से हम कुत्ते का उपाय करेंगे। ध्यान से सुनना साथियों, इंसान के जीवन में बहुत दुख होते हैं, बहुत संकट होते हैं, और हमारे ऊपर कई प्रकार की दुष्ट शक्तियां भी होती हैं। हमारे आसपास का जो आवरण होता है उसमें कई प्रकार की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें 50 ग्राम या 20 ग्राम थोड़े से तिल लेने हैं, ज्यादा तिल नहीं लेने। 50 ग्राम 20 ग्राम तिल लेना है। तिल साथियों भूरे वाले ही ले, काले वाले नहीं लेना है। उन तिलों को लेकर ठीक उसी प्रकार अपने घर के सारे सदस्यों के ऊपर से 7 बार उबारना है, और उबारने के बाद उन तिलों को अपने घर की जो रोटी बनाते हैं उस आटे में मिला देना है, और उस आटे की करीब 4 से 5 रोटियां बनानी है। वो तिल की रोटियां आप घर के बाहर जितने भी कुत्ते हैं उन्हें खिला दें, आसपास के कुत्तों को खिला दें। और आप चाहे तो वो रोटी गाय को भी खिला सकते हैं, परंतु कुत्ते को खिलाना बहुत जरूरी है। और एक बात का ध्यान रखना, काले कुत्ते को तो खिलाना ही खिलाना है। काले कुत्ते को ये तिल वाली रोटी खिलाने से होता क्या है कि हमारे जीवन में जो संकट आ रहे होते हैं, हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही होती हैं, वह उसका जो भार है, जो तिल हम अपने ऊपर उबारते हैं, उसके साथ उन कुत्तों की जो होती है वह हमारी परेशानियां हार लेता है। तो यह उपाय बहुत ही कारगर उपाय है, इस उपाय को जरूर करिएगा। मकर संक्रांति के दिन यह कार्य इसलिए और भी शक्तिशाली हो जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य और शनि का विशेष प्रभाव होता है। शनि कर्मों के दाता हैं, शनि देर करते हैं लेकिन न्याय अवश्य करते हैं। जब आप कुत्ते को भोजन कराते हैं तो ये कार्य शनि को अत्यंत प्रिय होता है, और जब शनि प्रसन्न हो जाए तो व्यक्ति को वह धन देते हैं जो टिकता है, जो पीढ़ियों तक चलता है।
बहुत से लोग पूछते हैं क्या सच में एक दिन कुत्ते को खिलाने से इतना बड़ा परिणाम मिल सकता है? मित्रों, ये एक दिन का कार्य नहीं है, ये नियत और श्रद्धा का कार्य है। मकर संक्रांति उस प्रक्रिया का द्वार खोलती है। ये एक बीज बोने जैसा है। बीज छोटा होता है, लेकिन जब वो सही समय पर बोया जाता है तो वह विशाल वृक्ष बनता है। अब अगले उपाय की ओर बढ़ते हैं साथियों। ध्यान से सुनना, ये उपाय बहुत जरूरी है। मकर संक्रांति ही एक ऐसा मात्र दिन है जो जीवन में चल रही तमाम परेशानियों से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आज का ये जो दिन है, यानी कि मकर संक्रांति का जो ये दिन है, इसको ऐसे ही आसानी से न जाने दें। ध्यान से सुनना, अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई मनोकामना है वह जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, तो साथियों ये उपाय आप करिएगा। मकर संक्रांति के दिन क्या करना है? भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा काला तिल, लाल रंग का फूल, सिंदूर और अक्षत डालकर उसमें से थोड़ा सा अच्छा स्वच्छ जल डाल लें और भगवान सूर्य को अर्पित करें। ये काम आपको 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति जब भी है उस दिन सुबह जल्दी उठकर करना है। ध्यान से सुनना, पुनः दोहरा देते हैं। जल लेना है, थोड़ा सा काला तिल और लाल रंग का फूल उसमें डाल लें, फिर सिंदूर ले लें, अक्षत डाल लें और सूर्य देवता को अर्पित कर दें। अब साथियों जो मंत्र है वह बताते हैं सूर्याय नमः, और साथ ही साथ सूर्य देवता के आप पर्यायवाची शब्दों का भी अवश्य जाप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जाप करें, आप देखेंगे कि आपकी जो मनोकामना है वह बहुत जल्द पूरी होती है। आज का दिन बहुत ही खास है आप सभी के लिए, इसे ऐसे ही न जाने दें। अगला उपाय बहुत ही खास है साथियों, ध्यान से सुनना। आपको गुड़ और चावल, साथियों ध्यान से सुनना, गुड़ और चावल से बनी खीर का आपको दान करना है और भगवान सूर्य को सबसे पहले भोग लगाना है। बाद में इसे प्रसाद स्वरूप आप भी ग्रहण कर ले और दान भी अवश्य कर ले। ये उपाय करने से साथियों व्यक्ति का जो भाग्य होता है वह बहुत जल्दी चमकता है। इस दिन अगर आप मन में यह संकल्प लें कि हे प्रभु, यदि मैंने या मेरे पूर्वजों ने किसी जन्म में किसी भूखे को दुख दिया हो, किसी अन्न का अपमान किया हो, तो आज मैं इस जीव के माध्यम से क्षमा याचना करता हूं, तो यह संकल्प आपके भाग्य की दिशा बदल सकता है। यही कारण है मित्रों कि मकर संक्रांति पर कुत्ते को खिलाना सिर्फ दान नहीं, यह भाग्य परिवर्तन का प्रयोग है। यह वह दिन है जब आपकी छोटी सी करुणा, आपकी छोटी सी सेवा आपको आने वाले वर्षों में अपार धन, सम्मान और स्थिरता दे सकती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान करिए, साफ कपड़े पहनिए। स्नान के बाद सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य दीजिए और मन ही मन यह संकल्प लीजिए, हे सूर्य देव, हे शनि देव, यदि मेरे जीवन में धन रुक गया है, यदि मेरे कर्मों में कोई बाधा है, तो आज मैं सेवा के माध्यम से उसे दूर करना चाहता हूं। इसके बाद आपको कुत्ते के लिए भोजन तैयार करना है। भोजन बहुत साधारण होना चाहिए, लेकिन उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। सबसे उत्तम माना गया है 2 या 3 रोटी जिन पर थोड़ा सा सरसों का तेल या घी लगा हो। अगर संभव हो तो रोटी में थोड़ा सा गुड़ या तिल मिला दीजिए, क्योंकि तिल मकर संक्रांति का सबसे पवित्र द्रव्य माना जाता है और ये शनि को अत्यंत प्रिय है। याद रखिए मित्रों, भोजन की मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है आपका भाव। अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मन में ये भाव रखें कि मैं कोई बड़ा दान नहीं कर रहा, मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। अब भोजन लेकर किसी भूखे आवारा कुत्ते के पास जाइए, उसे डराइए नहीं, उसे बुलाइए नहीं, बस धीरे से उसके सामने भोजन रख दीजिए। उस समय उसे घूरना नहीं है, उसकी तरफ क्रोध या घृणा से नहीं देखना है। उस क्षण आपको मन ही मन यह वाक्य बोलना है, हे प्रभु, इस जीव के माध्यम से मैं अपने जीवन के धन दोष, दरिद्रता योग
और कर्म बाधा को शांत करता हूं। जैसे ही यह जीव तृप्त हो वैसे ही मेरे जीवन में धन की तृप्ति आए। मित्रों, यही वो क्षण होता है जब आपके जीवन में धन का चक्र घूमना शुरू करता है, क्योंकि कुत्ता उस क्षण आपके कर्मों का साक्षी बनता है, और जब कर्मों का साक्षी संतुष्ट होता है तो कर्मों का फल बदलने लगता है। अब एक अत्यंत गूढ़ रहस्य मैं आपको बताता हूं। बहुत से लोग अमीर बनने के उपाय करते हैं, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं, पूर्वजों की आत्मा मकर संक्रांति पर जब आप कुत्ते को भोजन कराते हैं तो ये कार्य पितृ दोष को भी शांत करता है। जिन घरों में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, वह अक्सर पितृदोष होता है। और पितृदोष का सबसे सरल और प्रभावी उपाय यही है, मकर संक्रांति पर कुत्ते को भोजन कराना। इससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद सीधे धन के रूप में प्राप्त होता है। अब ध्यान से समझिए, धन मित्रों, इस उपाय के बाद आपको तुरंत लॉटरी नहीं लगती, लेकिन जो होता है वह स्थायी होता है। अचानक नए अवसर मिलने लगते हैं, रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है, नौकरी में तरक्की के संकेत मिलने लगते हैं, व्यापार में ग्राहक बढ़ने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, धन रुकने लगता है, खर्च अपने आप नियंत्रित होने लगते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपके जीवन में पहली बार लक्ष्मी का स्थायित्व आता है। इस उपाय को करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, उस दिन किसी से झगड़ा न करें, किसी को अपशब्द न बोले, और विशेषकर किसी भूखे व्यक्ति या जानवर को अपमानित न करें, क्योंकि जिस दिन आप दया दिखाते हैं उस दिन किया गया क्रोध पूरे पुण्य को नष्ट कर सकता है। अब जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनो और हो जाइए सावधान, चाहे मर जाना, लेकिन मकर संक्रांति के दिन ये काम भूल से भी मत करना, क्योंकि यह दिन भगवान सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य और शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए गुड़, तिल और गर्म कपड़ों का दान किया जाता है। साथियों, अब मैं आपको संपूर्ण मनोकामना पूर्ति का उपाय बता रहा हूं, जिसमें आपकी कोई भी इच्छा हो वो पूरी हो सकती है। बस आपको मकर संक्रांति पर कुत्ते को ये विशेष चीज खिलानी होगी। मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठिए, स्नान करिए, स्वच्छ कपड़े पहनिए और कुछ क्षण शांत होकर बैठ जाइए। उस समय कोई मंत्र बोलना आवश्यक नहीं है, केवल मन को शांत करना आवश्यक है। इसके बाद अपने हृदय में छुपी हुई केवल एक प्रमुख मनोकामना को स्पष्ट रूप से सोचिए, चाहे वो विवाह से जुड़ी हो, संतान से जुड़ी हो, नौकरी या व्यापार से जुड़ी हो, घर, सम्मान, मुकदमे से मुक्ति या जीवन की स्थिरता से जुड़ी हो। और उस इच्छा को मन में रखते हुए यह निश्चय कीजिए कि आप इसे स्वार्थ से नहीं बल्कि कृतज्ञता के भाव से मांग रहे हैं। इसके बाद कुत्ते के लिए भोजन तैयार कीजिए। इस उपाय में भोजन अत्यंत सरल होना चाहिए, लेकिन शुद्ध और प्रेम से बना होना चाहिए। सबसे उत्तम माना गया 3 रोटियां जिन पर थोड़ा सा घी या सरसों का तेल लगाया गया हो। इन रोटियों के साथ थोड़ा सा गुड़ अवश्य रखें, क्योंकि गुड़ जीवन की मिठास का प्रतीक है और यह संक्रांति का विशेष द्रव्य है। यदि संभव हो तो रोटियों पर एक चुटकी तिल भी छिड़क दीजिए, क्योंकि तिल कर्मों को काटने और इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रतीक माना गया है। अब इन रोटियों को किसी साफ कपड़े या पत्ते में रखिए और मन ही मन अपनी इच्छा दोहराते हुए बाहर जाइए। जब आपको कोई भूखा कुत्ता दिखाई दे तो उसे बुलाइए नहीं, डराइए नहीं, बस शांति से उसके सामने भोजन रख दीजिए। उस समय न कोई फोटो खींचनी है, न किसी को दिखाना है, क्योंकि यह उपाय दिखावे से नहीं, एकांत भाव से फल देता है। जैसे ही कुत्ता भोजन खाना शुरू करे, उसी क्षण आपको मन ही मन ये वाक्य बोलना है, हे ईश्वर, इस मूक जीव के माध्यम से मैं अपनी इच्छा आपको सौंपता हूँ। जैसे ये जीव तृप्त हो रहा है, वैसे ही मेरी मनोकामना भी पूर्ण हो। यदि मेरे कर्मों में कोई बाधा है तो वह आज इस सेवा के माध्यम से शांत हो जाए। मित्रों, यही वो एक क्षण होता है जब आपकी इच्छा केवल एक विचार नहीं रहती, बल्कि वह ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में प्रवाहित हो जाती है। कुत्ता उस समय आपके कर्मों का साक्षी बनता है, और कर्मों का साक्षी जब संतुष्ट होता है तो इच्छाओं का मार्ग खुल जाता है। यह उपाय इसलिए भी अत्यंत शक्तिशाली है क्योंकि यह पितृदोष, ग्रह बाधा
और पूर्व जन्म के अधूरे कर्मों को भी शांत करता है, जो अक्सर मनोकामनाओं के पूर्ण होने में सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं। मकर संक्रांति के दिन कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही है। साथियों, मकर संक्रांति के दिन प्याज लहसुन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी तामसिक पदार्थ होते हैं और आज का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। और इस पवित्र दिन ये सब खाने से आपके ऊपर सूर्य देव का क्रोध पड़ सकता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज के दिन भूलकर भी लहसुन प्याज का सेवन न करें। साथियों, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में मांसाहार भोजन को करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। और आज का दिन तो बहुत बड़ा धार्मिक दिन होता है, और अगर आज के दिन आप मांसाहारी भोजन करते हैं तो इससे आपके साथ पीढ़ियों तक पाप लगता है, और इस पाप को आपको पूरी 7 पीढ़ियों तक भोगना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आज के दिन तो भूल कर भी अंडा, मछली, मांस कुछ भी न खाएं। यूं तो मांसाहार भोजन करना ही नहीं चाहिए, बस ना दे। लेकिन खास करके आज का जो दिन है बहुत पवित्र दिन है, इसलिए आज के दिन तो इन चीजों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और आप लोगों को अपने घर में भी इन चीजों को नहीं रखना चाहिए। जिन लोगों के घर में अंडा, मांस, मछली पड़ी होती है, वे आज के दिन इन चीजों को अपने घर से बाहर कर दें और अपने घर को स्वच्छ बना लें, वरना आपके घर में माता लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करेगी, नहीं किसी देवी देवता की कृपा आपके ऊपर पड़ेगी। मेरे प्यारे साथियों, आज के दिन अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज का दिन बहुत ही पवित्र होता है। और आज के दिन ऐसी मान्यता है कि जुबान पर माता सरस्वती विराजमान होती है। इसलिए कोशिश करें कि आज के दिन केवल और केवल आप लोग अच्छे वचन बोलें, भगवान का नाम लें, जितना हो सके पॉजिटिव रहे। क्योंकि अगर आज आपके मुंह से अच्छी बातें निकलेंगी तो वही सब कुछ आपके जीवन में होगा। और अगर आपने गलत भाषा का प्रयोग किया तो आपको इन पापों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि आज के दिन भूल कर भी अपने घर में अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। साथ ही साथियों, आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है, ये कोई आम दिन नहीं है। मकर संक्रांति का दिन बहुत ही खास होता है हमारे हिंदू धर्म में। इसलिए आज कोशिश करें कि घर में, परिवार में हंसी और खुशी का माहौल बना रहे। अगर आज आपके घर में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है या फिजूल में चिल्ला चोट होती है, तो आप लोगों के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, आज का दिन भगवान को समर्पित किया जाता है। आज के दिन देवता आपके घर में आगमन करते हैं, और आप आज ही के दिन अगर अपने घर में लड़ाई झगड़ा करोगे तो इससे भगवान आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो सकते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि आज के दिन आपके घर में हंसी खुशी का माहौल रहे। क्योंकि आज के दिन अगर आपके घर में हंसी खुशी का माहौल रहा तो भगवान भी ये देखकर बहुत खुश होंगे और आपके घर को खुशियों से भर कर जाएंगे। तो आशा है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। साथ ही साथियों, अगली चीज है कि मकर संक्रांति के दिन बिना नहाए अपने दिन की शुरुआत नहीं करना चाहिए। एक नियम आज के दिन अपना लेना, क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है। बहुत से लोग देर तक सोते हैं और कुछ लोग नहाते भी देर से हैं, लेकिन आज ये सब आपको नहीं करना है। आज के दिन सुबह जल्दी उठ जाना है। जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करें और उसके बाद अपने घर को अच्छे से स्वच्छ करें और अपने दिन की शुरुआत करें, क्योंकि आज भगवान का आवागमन आपके घर में होता है। और भगवान जब आपके घर में बड़ी स्वनिधि अमान और मर्थने सुप्रीम रान्य आएंगे और देखेंगे कि आप देर तक सो रहे हो और नहाए तक नहीं हो, तो वह नाराज हो सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मकर संक्रांति के दिन आपको भूल से भी अपने माता और पिता या फिर अपनी पत्नी को भूल कर भी कोई भी गलत शब्द नहीं बोलना है और ना ही उनका अपमान करना है। अगर आज के दिन आपके द्वारा आपके घर के बड़े सदस्यों का, यानी कि आपके माता पिता का या फिर लक्ष्मी का रूप आपकी पत्नी का अपमान करते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी
और माँ अन्नपूर्णा देवी बहुत ज्यादा नाराज हो जाती हैं और आपके ऊपर माता लक्ष्मी कृपा नहीं बरसाती हैं। इसलिए आज के दिन कोशिश करें कि आप किसी का भी अपमान ना करें, क्योंकि अक्सर घर परिवार में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है और हम अपने मुंह से कुछ गलत शब्द भी बोल देते हैं। लेकिन आज आपको इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, वरना इसका परिणाम आपको कई समय तक भुगतना पड़ सकता है। देखिए, वो कहा, साथियों आज का दिन बहुत ही पवित्र है। आज अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो उसका 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, बल्कि कई गुना परिणाम आपको मिलेगा। अगर आज आप RS वीनन का भी दान करते हो तो उसका भी आपको कई से 2 रिटर्न मिलेगा। आप भले ही गरीब हो, आपकी श्रद्धा नहीं है, फिर भी आप मात्र इस दिन का भी दान जरूर करें। अगर आपकी हैसियत ज्यादा है तो आप ज्यादा दान करें, अगर आपकी हैसियत कम है तो आप कम का दान करें। RS1 का भी दान जरूर से जरूर करें, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि अगर आज के दिन कोई RS1 भी दान कर देता है तो उसको माता लक्ष्मी आगे जाकर उसे RS1 का कई सैक 2 गुना वापस करती है। आज के दिन बेटियों को बहुत ज्यादा ध्यान करना चाहिए। साथियों, आप अपनी बहन को, अपनी बेटी को कुछ न कुछ दान स्वरूप अवश्य दीजिए। पैसा नहीं दे सकते, कोई जरूरी नहीं है। आप अपने घर खाने पर भोजन के लिए उनको अवश्य बुलाएं, अवश्य आमंत्रित करें, क्योंकि आज के दिन अगर आपके घर पर कोई बहन या कोई बेटी आकर आपके घर का भोजन कर लेती है तो यूं समझिए आपके 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं और आपको बहुत पुण्य लगता है। आज का दिन बहुत ही ज्यादा गुणकारी है और धार्मिक प्रवृत्ति से बहुत ही ज्यादा। साथियों, पवित्र दिन है। आज के दिन आप छोटी छोटी कन्याओं को या आप अपनी बहन को, अपनी बुआ को अपने घर बुलाएं और उनको भोजन अवश्य करवाएं, और साथ ही उनको भेंट में आप तिल पपड़ी भी अवश्य तोहफे में दें। आज के दिन तिल का दान, घी का दान आप करते हो तो उसका भी बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। मैं आसान से शब्दों में आपको सब कुछ समझा दिया है। कुछ लोग होते हैं जो आज के दिन को उतनी मान्यता नहीं देते, लेकिन आज का दिन हमारे प्राणों में, हमारे शास्त्रों में और हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी विशेष रूप से वर्णित किया गया है। जिस प्रकार से साथियों कुछ लोग जुआ खेलते हैं, और जुआ इसलिए खेलते हैं कि वह कुछ रुपया लगाएंगे और वहां से उनको कई सारा पैसा मिल जाएगा। और कई लोग होते हैं जो जमीन खरीदते हैं और फिर उसको बेचते हैं जब उसका अच्छा भाव आता है। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको फायदा होता है। तो आज का दिन भी फायदे के लिए है। साथियों, आज के दिन अगर आप किसी भी बहन बेटी को 10 रुपया भी दोगे तो साथियों वो 1 लाख रुपया बनकर आपको मिलेंगे। इसलिए आज का दिन दान के लिए बहुत शुभ है। आज के दिन आप घी का भी दान कर सकते हैं। जी साथियों, जो घी होता है अगर आप उसका आज दान करते हैं तो इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। ठंड का मौसम चल रहा है, आप चाहें तो साथियों घी का दान करें, आप चाहें तो साथियों बादाम का, काजू का दान करें, और अगर आप चाहें तो किसी गरीब को कपड़े दे दें। किसी साथियों राह में ठहरे हुए मजदूर को, गरीब को, जिसका घर नहीं है, अगर जो ठंड में ठिठुर रहा है उसको कपड़े दान में दे दे। आपकी वजह से उसकी ठंड रुक जाती है, उसको ठंड नहीं लगती है। तो साथियों वह जो दुआ आपको आज यानी कि मकर संक्रांति के दिन देगा, उससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। अगर आज के दिन आपने किसी की दुआ ले ली तो यूं समझ लीजिए आपको 7 जन्मों तक उसका फल मिलेगा। आपके चाहे कितने भी बुरे पाप हों, सारे पाप आपके धुल जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि आज किसी न किसी ऐसे से दुआएं जरूर ले ले। जरूरी नहीं इंसान की दुआ ही किसी जीवतु की भी दुआ बहुत काम आएगी। अगर आपका कोई कुत्ता भूखा है और आपने उसको कुछ खिला दिया तो वह भी आपको दुआ देगा। कोई जानवर अगर किसी बीमारी से तड़प रहा है और उसको आपने कहीं मेडिकल से या उसका इलाज करवा कर उसकी वह पीड़ा व परेशानी दूर कर दी तो वो आपको बहुत दुआ देगा। जानवरों की दुआएं, जीवों की दुआएं भी बहुत लगती हैं,
उनकी दुआ से आपका शनि बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, फिर आप जो करोगे उस चीज में आपको सफलता मिलेगी। अब साथियों, जाते जाते एक ऐसा उपाय बताकर जा रहा हूं जिससे आपको हर प्रकार के दुश्मन से छुटकारा मिल जाएगा। इस संक्रांति ये उपाय कर लीजिए। इस उपाय से अगर कोई दुश्मन आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाता है या काला जादू टोना टोटका करवाता है तो उसका असर आपको नहीं होगा, बल्कि उल्टा उसी व्यक्ति के ऊपर होगा। तो आखिर क्या है उपाय? ध्यान से सुनिए साथियों। आपको काले तिल लेने हैं। काले तिल के 51 दाने गिनकर उन्हें एक लाल कपड़े में बांध लें और हनुमान जी को वह पोटली अर्पित करें। कुछ समय तक वह तिल की पोटली हनुमान जी के चरणों में रखी रहने दें, फिर इसे उठा लें और अपने घर के द्वार पर उसे बांध दें। इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, आपका हर एक दुश्मन आपके तलवे चाटने लगेगा। तो ये उपाय जरूर करिएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट में राधे राधे जरूर